आदिवासी छात्र के आत्महत्या मामले को लेकर छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय गेट पर नारेबाजी करते हुए किया उग्र प्रदर्शन। विषय अधिष्ठाता और प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में बीते शनिवार को अधिष्ठाता और प्रोफेसर की प्रताड़ना अपमान से तंग आकर आदिवासी छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सोमवार को आक्रोशित छात्रों द्वारा ग्रामोदय विश्वविद्यालय गेट के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कुलपति, कृषि संकाय के अधिष्ठाता और प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। 7 दिवस के अंदर मांग न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। गौरतलब है, चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में पढ़ने वाले आदिवासी छात्र माधेश जमरे द्वारा कृषि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर देव प्रभाकर राय उर्फ डीपी राय और प्रोफेसर पवन सिरोठिया के द्वारा लगातार की जा रही प्रताड़ना और अपमान के चलते बीते शनिवार को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिष्ठाता और प्रोफेसर की रिपोर्ट के आधार पर मृतक छात्र माधेश सहित 4 छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर से बाहर हुए छात्रों के आपसी विवाद झगड़े को लेकर निष्कासित कर दिया था। मृतक छात्र माधेश के परिजन द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों को जिस आपसी झगड़े को लेकर माधेश को विश्वविद्यालय से निष्कासित किया था, उस समय मृतक माधेश चित्रकूट में न होकर अपने घर खरगोन में था और बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए घर आया था। इस अपमान की वजह से उसने आत्महत्या जैसी कदम उठाई, जहां पर विश्वविद्यालय के चेतावनी दी कि अगर एफआईआर नहीं हुई और उनकी मांगे पूरी नहीं की गई करने को बाध्य होंगे। और वहीं विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव आरती त्रिपाठी द्वारा कहा कि पूरे मामले पर कमेटी गठित कर रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। पहले तो हमारा अधिनियम है, परिनियम है, अध्यादेश है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। कारण जो हमें संज्ञान में आया है कि आपस में मारपीट किए हैं और उस मारपीट के कारण इनकी जो हमारा एक अनुशासक मंडल होता है उस नियम के आधार पर उनके सबके बयान लिए गए हैं। सारे बच्चों ने अपनी स्वीकार किया है कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दिया जाए और उस पर कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। मेरे संज्ञान में परिसर के अंदर नहीं हुआ था। तो अगर परिसर के अंदर नहीं होता तो कैसे विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जब आपके पास ना तो परिजनों को नोटिस दी गई है और ना ही पुलिस के द्वारा आपको कोई सूचना दी गई है, तो क्या विश्वविद्यालय स्वयं न्यायालय बनेगा? विश्वविद्यालय न्यायालय का काम नहीं करता है। विश्वविद्यालय अपने अधिनियम और अपने एक्ट जो भी हमारे इंस्टीट्यूट है उसके आधार पर ही कार्य करता है। नियम विश्वविद्यालय के अंदर लागू होंगे कि पूरे चित्रकूट में कहीं पर? ये विश्वविद्यालय हमारे छात्रों पर लागू होते हैं, शिक्षकों पर लागू होते हैं, कर्मचारियों पर लागू होते हैं। सर होगा छात्र है आपका? नहीं, घर पर हम वहाँ लागू करने नहीं जाएंगे। अगर वो उसकी सूचना यहाँ आती है तो जो विश्वविद्यालय से घर वाले चाहेंगे वो विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। क्या सूचना है? सूचना तो कोई नहीं कि छात्रों को यह छात्रों द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कंप्रोमाइज करा दिया गया था। उसके बाद जब कंप्रोमाइज करा दिया गया था तो फिर आपके द्वारा एक पक्षी एक गुट के छात्रों को 4 छात्रों को किस आधार पर निष्कासित किया गया? हमारे जो DSW कार्यालय में छात्रों ने 3-4 छात्रों ने स्वयं लिख करके दिया है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दिया जाए और यह कहा गया उनको कि आप आइए, दोनों पक्ष समझौता करिए। अगर वो समझौता उनके पास था तो उनको दिखाना चाहिए, अभी तक कार्रवाई पूर्ण हो गई होती। विश्वविद्यालय का छात्र प्रतिनिधि होने के नाते हमारा एक भाई कृषि संकाय का महादेश जामरे, जिसने विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा शोषण करने पर और उसे लगातार प्रताड़ना करने पर और उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया बिना किसी कारण की वजह से, उसने जब देखा कि मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी तब उसने देखा लास्ट में अपनी आत्महत्या कर ली, उसने फांसी लगा लिया। उसी के विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने ना ही तो प्रोफेसर को अभी तक मुक्त किया है, ना ही उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करी, ना ही प्रशासन ने अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। तो हमने विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपा है हम सभी छात्रों ने और यह मांग करी कि 7 दिन के अंदर सबसे पहले इन दोनों आरोपियों के खिलाफ, तीनों आरोपियों को, कुलपति भरत मिश्रा जी और कृषि संकाय के डीन अधिष्ठाता डीपी राय और पवन सिरोठिया, इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और जांच कमेटी बनाए, जांच करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि भविष्य में किसी छात्र के साथ ऐसा ना हो सके। यहाँ 900 किलोमीटर दूर से छात्र आया था, वह एक आदिवासी छात्र था और विश्वविद्यालय ने यहाँ तक कि एम्बुलेंस 26,000 रुपए की एम्बुलेंस हुई उस छात्र की डेड बॉडी घर पहुंचाने के लिए। विश्वविद्यालय ने कोई सहयोग नहीं किया, छात्रों ने चंदा इकट्ठा किया और 26,000 रुपए पूरे किए और उसकी डेड बॉडी सुरक्षित उसके घर पहुंचाई। हम मीडिया के माध्यम से भी यह आग्रह करते हैं और अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया हम लोगों को इस मैटर को आगे बढ़ाए और ऊपर तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए इस मैटर को, ताकि हम विद्यार्थियों को न्याय मिल सके और इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। अधिकारी हमारे तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया और तहसीलदार साहब से आग्रह किया कि साहब हम छात्रों को न्याय दिलाया जाए, सबसे पहले इनकी एफआईआर दर्ज हो और एक जांच कमेटी बनाकर इस
पूरे प्रकरण की जांच की जाए और जिन्हें भी दोषी पाया जाता है उनको कड़ी से कड़ा सजा दिलाई जाए। हमने 7 दिन का समय हमने दिया है प्रशासन को और विश्वविद्यालय को भी। अगर 7 दिन में लोग कुछ नहीं करते हैं तो हम सभी छात्र एक बार फिर पुनः उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।